जय हिंद दोस्तों। इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग के तरफ से 40,889 पोस्ट पर जो 10th लेवल का आपका भर्ती है, इसमें जो है आपका मेरिट परसेंटेज कैसे बनता है आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें, जो आपका ये भर्ती है इसके अंतर्गत किसी भी तरह का आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट इसमें फाइनल मेरिट आपका बनेगा विदाउट एग्जाम का। और ये जो आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है ये 10th बेसिस पर आपका बनेगा। तो आपको कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे कि इसमें मेरिट परसेंटेज जो है कैसे कैसे बनता है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है वो भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। और यहाँ पे जो है फॉर्म फिल करने से पहले ये आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसके जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जो इसकी मेरिट लिस्ट है, द अप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। और ये जो मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा सिस्टम जनरेटेड, ये 10th बेसिस पर आपका किया जाएगा, यानी कि 10th में जो आपका परसेंटेज होगा यानी कि जो मार्क्स होगा उसके बेसिस पर जो है आपका ये फाइनल मेरिट लिस्ट इसमें तैयार होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वह कैसे बनता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है सबसे पहले तो आपका 10th में जो मार्क्स है उसके परसेंटेज के बेसिस पर बनेगा। जैसे कि मान लीजिए आप में से काफ़ी स्टूडेंट का 10th में 80% होगा, किसी का 85% होगा, तो इसके बेसिस पर जो है इसमें आपका मेरिट बनता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो सेकेंड है यह है स्टेट एंड डिवीजन वाइज, अलग अलग स्टेट एंड अलग अलग डिवीजन का जो है अलग अलग आपका मेरिट बनता है। इसके अलावा दोस्तों कैटेगरी वाइज का मतलब ये हो गया कि आप जनरल से है या अनरिजर्व से है, अनरिजर्व या जनरल, या इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी, इसका भी आपका अलग अलग जो है डिपेंड करता है। यानी कि जो फाइनल आपका मेरिट लिस्ट है, रिजल्ट का जो मेरिट लिस्ट है वो ये 3 फैक्टर पर जो है आपका डिपेंड करता है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं और बिहार स्टेट से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो किसी न किसी डिवीजन में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं और गया डिवीजन में जो है आप सभी फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब गया डिवीजन के अंतर्गत जो है टोटल वैकेंसी यहाँ पे मान लीजिए 20 है और इसके अंतर्गत जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। जैसे कि जनरल के लिए आपका 5 वैकेंसी हो, ओबीसी के लिए इसमें 5 वैकेंसी हो, इसके अलावा एससी के लिए आपका 5 हो और इसके अलावा एसटी के लिए आपका 5 वैकेंसी हो, ये आपका हो सकता है। अब यहाँ पे मान लीजिए 20 तो आपका टोटल जो है गया डिवीजन के अंतर्गत वैकेंसी है बिहार स्टेट में, और इसके अंतर्गत 500 कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो 500 कैंडिडेट अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इस 500 में से मात्र जो है 20 कैंडिडेट का ही आपका रिजल्ट रहेगा, यानी कि 20 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा अलग अलग कैटेगरी वाइज। अब यहाँ पे 20 कैंडिडेट वो कौन से कैंडिडेट होंगे, तो 500 में से जिस भी कैंडिडेट का, जैसे कि मान लीजिए 500 में से जनरल के लिए जो है 100 कैंडिडेट जो फॉर्म फिल किए, तो 100 कैंडिडेट में से 5 कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन होगा जिसका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है 10th में होगा, यानी कि 10th में जिसका ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज होगा। तो इस तरह से जो है आपका इसमें जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर होता है। सबसे पहले तो आपका जो है स्टेट हो गया, इसके अलावा स्टेट के अंतर्गत कौन से डिवीजन में आप फॉर्म अप्लाई किए और उस डिवीजन में कितना वैकेंसी है और उस डिवीजन के अंतर्गत टोटल कितना फॉर्म फिल हुआ और उसके अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है ये जो 500 कैंडिडेट फॉर्म फिल हुआ है इसी में से कैंडिडेट जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका 10th का मार्क्स तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा जो है आपका स्टेट एंड डिवीजन एंड इसके अलावा कैटेगरी। तो इस तरह से जो है आपका इसमें फाइनल जो मेरिट लिस्ट है यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से कैंडिडेट को इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है आपका 10th में मार्क्स परसेंटेज, यानी कि 10th में जो आपका परसेंटेज है, जिस भी कैंडिडेट का ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है वैसे ही कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन होता है। तो अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो अगर आपका 10th में 80% प्लस नंबर है तो आप डेफिनेटली इसका फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि 80% अगर आपका 10th में नंबर है तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना जो है 90% रहेगा। हालांकि दोस्तों आप सभी को बता दें इसका जो कट ऑफ है, इसका कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है, आपका 85 प्लस ही इसमें कट ऑफ जो है देखने को मिलेंगे। अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ होता है, लेकिन जितने भी स्टेट है भारत में सभी में आप देखेंगे तो
80% प्लस वाले ही स्टूडेंट का रिजल्ट रहता है, उससे कम परसेंटेज वाले काफ़ी कम स्टूडेंट का ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें अगर आपका 80% प्लस है तो आप इसका डेफिनेटली फॉर्म अप्लाई कीजिए। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होगा कि मेरा 60 से 80% के बीच में मार्क्स है तो हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आप लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिसका 80% से कम नंबर है, लेकिन आप एक चीज़ याद रखें कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है बनने की संभावना मात्र 50% ही रहेगा, यानी कि काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि जितने भी स्टेट होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम जो है 80% प्लस वाले स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है। अगर आपका 60 से लेके 80% के बीच 10th में है तो आपकी संभावना काफ़ी कम ही रहेगा, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी नाम आने की संभावना काफ़ी कम रहता है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका 10th में मार्क्स, और इसमें 10th में मार्क्स जिस भी कैंडिडेट का ज़्यादा होता है वैसे कैंडिडेट का ही इसमें आपका सिलेक्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपका कितना भी नंबर हो, आप चाहे तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्म अप्लाई करने में जो है SC ST और फीमेल को तो 1 भी रुपया नहीं लग रहा है। तो अगर आप सभी SC ST फीमेल से हैं तो इसका फॉर्म तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा, परसेंटेज कितना भी हो। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट जनरल या OBC से हैं तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपया आपको इसमें पेमेंट लगेगा, ये कोई ज़्यादा रुपया नहीं है। आपका 60% प्लस है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट रहने की जो संभावना है वह 80% प्लस वाले ही कैंडिडेट का ज़्यादातर रहता है। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो 80% प्लस ही आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे, और ये इसका रियलिटी है, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कट ऑफ जाता है। प्रीवियस ईयर में किसी भी स्टेट का अगर आप कट ऑफ देखते हैं तो 80% ही आपको कट ऑफ देखने को इसमें मिलता है, उससे ज़्यादा यहाँ पर 90% भी किसी किसी स्टेट और किसी किसी डिवीजन में जो है कट ऑफ आपका जाता है। तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।